So hello guys, I am Ashu Damar एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्डिनो के बारे में कि बेसिकली आर्डिनो है क्या चीज़। तो आर्डिनो को समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट इज़ हार्डवेयर, सेकंड पार्ट इज़ सॉफ्टवेयर, या फिर फर्स्ट पार्ट इज़ सॉफ्टवेयर, सेकंड पार्ट इज़ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं इसका कि बेसिक क्या है इसका। उसके बाद फिर हम समझेंगे इसकी पिन्स वगैरह, इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये बेसिक है। मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा आर्डिनो के ऊपर ताकि आर्डिनो पे आप अच्छे से मास्टरी हासिल कर सको और एक डिसेंट इंजीनियर बन सको मेरे तरह। ठीक है, सबसे पहले इसके सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो पार्ट है और जो हार्डवेयर पार्ट है ये एक कंपनी ने बनाया है जिस कंपनी का नाम है आर्डिनो। ठीक है, तो उन्होंने दो मेन चीज़ बनाई है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक हार्डवेयर बना दिया। जो जो सॉफ्टवेयर है उससे हम जो हार्डवेयर के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है ATmega 328P उसको हम कोड करते हैं और देन वो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो जो आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है जो कि है आपका ID यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और ये बनाया गया है C++ और जावा में इसको डेवलप किया हुआ है। मतलब इसकी जो कोडिंग की गई है इन 3 लैंग्वेज में की है। ओपन सोर्स है ताकि मतलब कि इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, सॉफ्टवेयर को भी और हार्डवेयर को भी। तो ये बेसिक व्यू हुआ इसका सॉफ्टवेयर का। अब हार्डवेयर का अगर मैं बताऊं, हार्डवेयर में तो सबसे मेन जो चीज़ इस हार्डवेयर में सबसे मेन है वो है ATmega 328P, जिसमें हम कोड करते हैं यूजिंग IDE सॉफ्टवेयर। तो ये हुआ बेसिक व्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। अब इसका जो हार्डवेयर है वो इन डिटेल में पढ़ते हैं अपन कि कौन सी पिन्स हैं इसमें, कौन सी पिन्स है। जैसे कि इसमें एनालॉग पिन्स है, डिजिटल पिन्स है, PW पिन्स है, वैसे माइक्रो कंट्रोलर वगैरह हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम इसकी डीप में पढ़ते हैं। हार्डवेयर की बात, तो हार्डवेयर में जो इसमें दो माइक्रो कंट्रोलर हैं। मेन माइक्रो कंट्रोलर जो है वो है आपका ATmega, और जो सेकंड माइक्रो कंट्रोलर है वो है मेगा। तो जो ATmega माइक्रो कंट्रोलर वो है मेन माइक्रो कंट्रोलर। इसी माइक्रो कंट्रोलर में हम जो है प्रोग्राम करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है, जबकि मेगा माइक्रो कंट्रोलर जो है सेकेंडरी माइक्रो कंट्रोलर है और ये यूज़ होता है आपके जब आप इसमें कोड करते हो USB कनेक्ट करके। तो ये क्या है, जो अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज है उसको ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि वो जो है माइक्रो कंट्रोलर उसको समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये हुआ दो माइक्रो कंट्रोलर का काम। बाकी अगर नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट में है इसमें एक रीसेट बटन, एक USB कनेक्टर और है दो वोल्टेज रेगुलेटर IC। इसमें से फर्स्ट वन है 5 वोल्ट रेगुलेटर IC और सेकंड है 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर IC। तो 5 वोल्ट रेगुलेटर IC जो है वो इस पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई देती है, और जो 3.3 वोल्टेज है ये एडिशनल है। एडिशनल का मतलब ये है कि ये अगर जैसे इसमें कोई आपको इंटरफेसिंग कर रही है उसको 3.3 वोल्टेज चाहिए तो आप उसको दे सकते हो। इन केस अगर आपको वोल्टेज कम चाहिए तो आप 3.3 वोल्टेज जो है प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है आपके ऑसिलेटर्स। तो इसमें दो ऑसिलेटर यूज़ करें, एक है क्रिस्टल ऑसिलेटर और एक है क्लॉक ऑसिलेटर। उसके बाद इसमें एक पावर इन और एक SMD डायोड। और नेक्स्ट पे आते हैं, उसके बाद है इस पर दो माइक्रो कंट्रोलर। मैंने बताया कि इसमें दो माइक्रो कंट्रोलर हैं। तो जो ATmega है उसके साइड पे 6 पिन है और जो मेगा है उसके साइड पे भी 6 पिन है। अब इन दोनों पिन का क्या काम है, तो इन दोनों पिन का नाम है बेसिकली इन सिस्टम सीरियल प्रोग्रामिंग, यानी कि सिंपल सा मतलब समझ में आता है इससे कि ये प्रोग्रामिंग पर्पज़ के लिए यूज़ है। तो इसका यूज़ यही है कि हम इन 6 पिनों की मदद से सेपरेटली हम इन दोनों माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। सेम चीज़ है, बस एक चीज़ आ गई फ्यूज़। जो ये फ्यूज़ है ये SMD फ्यूज़ है। अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर हम दे देते हैं, बेसिकली हम इसमें 9 वोल्ट तक दे सकते हैं, 9 से 12 वोल्ट। उससे ज़्यादा दोगे तो फिर ये जो इसका फ्यूज़ है वो फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा और आप इसको रिप्लेस करके फिर से इसको पावर इन करके फिर से इसको एक्सेस कर सकते हो। सिंपल आप इतना समझ सकते हो कि क्लॉक ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर में फ़र्क कुछ नहीं, दोनों ही सेम चीज़ है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि पल्स वेव होती हैं। पल्स वेव कैसी होती है मैं भी दिखा दूँगा। तो दोनों ही पल्स वेव जनरेट करते हैं। पल्स वेव इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, वो उसी चीज़ पर काम करते हैं, क्लॉक फ्रिक्वेंसीज़ पर ही काम करते हैं, इसीलिए हम उसमें
क्लॉक ऑसिलेटर या फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पिंस के बारे में, डिजिटल पिंस, एनालॉग पिंस और PWM पिंस। तो ये पिंस क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इनको देख पिक्चर में देखें। तो देखो इसमें फर्स्ट है पावर सेक्शन। तो इसमें पावर सेक्शन में आपका रीसेट 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड वी इन। ठीक है, ग्राउंड वगैरह आप ले सकते हो, जहाँ पे आपको 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट लोगे आप, यहाँ पे 3 वोल्ट ले सकते हो। और आप उस बटन के बजाय आप यहाँ से भी रीसेट कर सकते हो इसको। और यहाँ पे लिखा है इनपुट आउटपुट रेफरेंस, जो इसकी इनपुट आउटपुट रेफरेंस है उसमें रेफरेंस लगा सकते हो उसमें। वो भी कैसे लगा सकते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, अभी मैं बेसिक लगाना चाहता हूँ इसको, तो उस पिन की भी बाद में बात करेंगे। उसके बाद आता है वी इन यानी कि अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इंटरफेसिंग करी अगर हमने, तो हमें वोल्टेज और चाहिए और कंपोनेंट को पावर देने के लिए, तो आप यहाँ पे भी वोल्टेज और एक्सटर्नल वोल्टेज आप लगा सकते हो इसमें। उसके बाद आता है एनालॉग इन। तो एनालॉग जो पिन्स हैं 6 इंटरफेसिंग्स में कर सकते हो। उसके बाद है डिजिटल पिन्स में है सिग्नल्स वगैरह, इसमें इंटरफेसिंग कर सकते हो। डिजिटल पिन्स और एनालॉग पिन्स, PWM मीन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, बेसिक पिन्स हैं। तो इनमें आप बेसिकली अपनी इंटरफेसिंग करते हो बेसिक व्यू में। तो इसमें ये तरह की पिन्स हैं। डिजिटल और एनालॉग में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नल यानी कि बाइनरी फॉर्म में होता है डिजिटल सिग्नल, यानी 0 1, या तो ऑन या तो ऑफ। जबकि एनालॉग सिग्नल एक प्रॉपर साइन वेव होती है, अगर आपने देखी हो तो ये चीज़ है। अब एनालॉग सिग्नल को जो है हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल को स्टोर कर सकते हैं हम। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है इन सभी पिन के। मैं प्रैक्टिकल यूज़ या इसकी इन डेप्थ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इसका पिन्स का भी हमारा हार्डवेयर भी हमने इसका बेसिक भी समझ लिया, इसका हार्डवेयर भी समझ लिया। अब लास्ट बचा है हमारा टॉपिक जो है प्रोग्रामिंग। तो इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग अगर मैं बताऊं तो इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग आपकी C++ में होती है। जितने भी माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो इन प्रोग्रामिंग पे मतलब प्रोग्राम होते हैं। कोई पाइथन पे भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो इसके बेसिक कोड वगैरह देख लेते हैं हम कि क्या यूज़ होते हैं, कमांड्स होती हैं। तो जो फर्स्ट कमांड है वो आपकी वॉइड सेटअप, और सेकंड कमांड आपकी होती है वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप जो है उसमें आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में। तो वॉइड सेटअप में आप जितनी भी इनपुट कमांड्स माइक्रो कंट्रोलर को देनी है वो आप वॉइड सेटअप में देते हो, जबकि वॉइड लूप में आप जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जीक्यूट करानी है वो लिखते हो। तो ये हो गया पूरा बेसिक व्यू एक आर्डिनो ऊनो के बारे में। बाकी आप मेरे को बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, किस टॉपिक्स पे बनाऊँ इन फ्यूचर, या नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।